मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अमवातन फ़अह्याकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन हुवल्लज़ी ख़लक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीअन सुम्मा इस्तवा इलस समाइ फ़सव्वाहुन्ना सबअ समावात वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाह, तुम अल्लाह के साथ कैसे कुफ्र करते हो। व कुन्तुम अमवातन, हालांकि तुम मुर्दा थे। फ़अह्याकुम, बस उसने तुम्हें ज़िंदगी अता फ़रमाई। सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मौत देगा। सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें ज़िंदगी अता फ़रमाएगा। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर तुम उसी की जानिब लौटाए जाओगे। हक़ ताला जल्ले शानहू ने अपनी तौहीद और रिसालत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और कुरान के किताबें बरहक होने के इस बात के बाद अब ख़िताब करके फ़रमाया, कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाह, तुम अल्लाह के साथ कैसे कुफ्र करते हो। व कुन्तुम अमवातन, हालांकि तुम मुर्दा थे। फ़अह्याकुम, बस उसने तुम्हें ज़िंदगी अता फ़रमाई। कुरान हकीम के मुखातब तो उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब अफराद हैं, लेकिन मुखातब अव्वल वो अरब के लोग हैं। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दावत तौहीद को लेकर तशरीफ़ लाए उसका उन्होंने इनकार किया, तो हक़ ताला जल्ले शानहू ने या अय्युहन्नास उअ्बुदू के आयात के साथ तौहीद का पहले इस बात फरमाया। फिर इन लोगों को शुबा हुआ कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं और कुरान अल्लाह की किताब नहीं, तो व इन कुन्तुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत का इस बात किया गया और कुरान के किताबुल्लाह होने का इस बात फरमाया। अब इनको खिताब करके हक़ ताला जल्ले शानहू इरशाद फरमाते हैं कि तुम अल्लाह के साथ कैसे कुफ्र करते हो हालांकि तुम मुर्दा थे। यहाँ पर यह सवाल किया जा सकता है कि इन लोगों ने तो अल्लाह का इनकार नहीं किया, अल्लाह के साथ औरों को शरीक तो ठहराते थे लेकिन अल्लाह का इनकार नहीं करते थे। और इनका जो इनकार था वो कुरान के किताबुल्लाह होने का इनकार था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत का इनकार करते थे। तो कुरान हकीम के इन अल्फाज से ये बात साबित होती है कि जो बंदा अल्लाह के इलाह और माबूद होने का इकरार भी करे लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगंबर और अल्लाह का आखिरी नबी न माने, तो वो उसी तरह का काफिर है जिस तरह वो अल्लाह और रसूल दोनों का इनकार करने से काफिर होता है। या अल-अयाज़ु बिल्लाह कोई बंदा अल्लाह पर ईमान रखता हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार तो करता हो लेकिन कुरान के किताबुल्लाह होने का इनकार करे, तो वो भी इतना ही बड़ा काफिर है कि जितना वो अल्लाह रसूल और कुरान तीनों का इनकार करने से काफिर बनता है। इसीलिए वो लोग अपने गुमान के मुताबिक अल्लाह के इलाह होने का इकरार तो करते थे लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के मुनकिर थे और कुरान के अल्लाह की किताब होने का इनकार करते थे। तो हक़ ताला जल्ले शानहू ने फरमाया कि तुम अल्लाह के साथ कैसे कुफ्र करते हो, यानी रसूल का इनकार करना और कुरान का इनकार करना ये असल में अल्लाह ही का इनकार है। तो तुम अल्लाह के साथ कैसे कुफ्र करते हो। व कुन्तुम अमवातन, हालांकि तुम मुर्दे थे। मुर्दा बेजान चीज़ को कहते हैं और जब तक इंसान पैदा नहीं हुआ था हर इंसान उससे पहले वो मुर्दा था, बेजान था और बहुत सारी चीज़ें जो मुर्दा शक्ल में ज़मीन पर पड़ी हुई थी, पानी है, हवा है या मट्टी है या ग़िज़ाएँ हैं, ये सारी की सारी चीज़ें बज़ाहिर मुर्दा हैं। इन मुंतशिर और बिखरी हुई चीज़ों को अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से जमा फरमाया,
फिर ये खुराक बनी, खुराक से खून बना और उससे इंसान की पैदाइश अमल में आई। तो वो जो अदम वाला ज़माना है जब हम कुछ भी नहीं थे, उसको हक़ ताला जल्ले शानहू ने फरमाया व कुंतुम अमवातन, हालांकि तुम मुर्दा थे, फ़अहयाकुम, बस तुम्हें जिंदा किया, यानी तुम्हें ज़िंदगी अता फरमाई, तुम्हें अदम से वजूद बख्शा। तो भला जब हक़ ताला जल्ले शानहू ने तुम्हें अपनी कुदरत कामिला से मुंतशिर ज़र्रात को और कायनात में बिखरी हुई चीज़ों को जमा करने के बाद माँ की रहमों के अंदर फ़ी ज़ुलुमातिन सलास, तीन तीन तरह के अंधेरियों में अल्लाह ने तुम्हें पैदा फरमाया, और पैदा फरमाने के बाद तुम्हें अकल होश की सलामती अता फरमाई, तुम्हें देखने सुनने और बोलने वाला बनाया। अब तुम उस खुदाए वहदहु ला शरीक का इनकार करते हो। भला किसी इंसान के लिए जिसके अंदर ज़र्रा बराबर भी अकल और समझ हो, क्या वो आपने इतने बड़े खालिक और मालिक का कुफ्र कर सकता है, उसका इनकार कर सकता है? उनको आर दिलाई गई, मुतवज्जे किया गया कि उस अल्लाह के साथ कुफ्र मत करो। तो फ़अहयाकुम, तुम्हें ज़िंदा किया, यानी ये दुनियावी ज़िंदगी तुम्हें अता फरमाई। सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें वो मौत देगा, यानी दुनिया से जब हर आदमी जाता है उस मौत को यहाँ बयान किया गया कि इस जिंदा करने के बाद तुम्हें अल्लाह ताला मौत अता फरमाएंगे। सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें वो जिंदा करेंगे, यानी मरने के बाद तुम्हें जब दोबारा सूर फूंका जाएगा उस वक्त तुम्हें ज़िंदगी अता फरमाई जाएगी। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर तुम्हें उसी की जानिब लौटाया जाएगा। इन आयात करीमा में हक़ ताला जल्ले शानहू ने बड़े मोजिज़ाना अंदाज में इस बात को भी बयान फरमाया, चूँकि कुफ़ार मक्का मा बादल मौत की ज़िंदगी और क़यामत का इनकार किया करते थे, और वो कहा करते थे कि आइज़ा कुन्ना इज़ामन नखीरा, क्या जब हम खोखरी हड्डियाँ हो जाएंगे, हमारे जिस्म के ज़र्रात खाक में तब्दील हो जाएंगे, क्या फिर दोबारा हमें ज़िंदा किया जाएगा? तो हक़ ताला जल्ले शानहू ने यहाँ मोजिज़ाना अंदाज में इस बात को बयान फरमाया गया और मुतवज्जे किया गया कि मेरे बंदो, एक ज़माना तुम पर पहले भी ऐसा गुजर चुका है कि वकुन तुम अमवातम, तुम कुछ भी नहीं थे, तुम मुर्दा थे, फिर अल्लाह ताला ने तुम्हें ज़िंदगी अता फरमाई थी। तो वो खालिक और मालिक, वो पैदा करने वाला और वो तुम्हारा रब, जिसने पहली मर्तबा तुम्हें अदम से वजूद बख्शा है और तुम कुछ नहीं तो अल्लाह ताला ने तुम्हें ज़िंदा किया है, इसी तरह जब तुम दोबारा उसी तरह मुंतशिर ज़र्रात में तब्दील हो जाओगे और तुम्हारी हड्डियाँ और गोश्त और पोस्त एक मर्तबा फिर खाक में मिल जाएंगे, तो अल्लाह ताला तुम्हें दोबारा ज़िंदा फरमाएंगे। इसमें ताज्जुब की क्या बात है? तो गोया ईमान बिल आखरत को भी अल्लाह ताला ने इसमें बयान फरमाया गया। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर तुम उसी की जानिब लौटाए जाओगे, यानी अल्लाह के पास तुम्हें जमा किया जाएगा। और अल्लाह के पास जमा किया जाना वो इसलिए होगा कि वो तुम्हारा हिसाब और किताब लेगा, और जिस आदमी के आमाल खैर वाले होंगे उसका अंजाम भी खैर पर होगा, और जिस आदमी के आमाल कुफ्र और शिर्क और अल्लाह की नाफरमानी वाले होंगे उनका अंजाम भी बुरा होगा। और इसी बुरे अंजाम और अच्छे अंजाम को अल्लाह ताला ने बयान फरमाते हुए जन्नत और जहन्नम का तज़किरा फरमाया है। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, वो ज़ात के जो कुछ ज़मीन में है उसने पैदा किया सब का सब तुम्हारे लिए। सुम्मा इस्तवा इला समा, ज़मीन में जो कुछ है वो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए पैदा फरमाया। मुफस्सिरीन ने इसीलिए लिखा है कि इस आयत करीमा से पता चलता है कि आसमानों और ज़मीनों की जितनी नियामतें हैं वो सारी की सारी तो इंसान के लिए है, लेकिन इंसान को अल्लाह ने अपने लिए यानी अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, के मैंने इंसानों और जिन्नों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। तो हक़ ताला जल्ले शानहू ने सारी की सारी चीज़ें तो इंसानों के नफ़े के लिए पैदा फरमाई हैं, और वो मखलूक़ात जो इंसान के नफ़े के लिए बनाई गई उसमें कोई भी ऐसी नहीं कि जो इंसान को नुकसान पहुँचाए अल्लाह के हुक्म और इजाज़त के बगैर, या इंसान की नाफरमानी करे। तो हज़रत इंसान का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उस खालिक और मालिक के नाफरमानी से परहेज़ करे। सुम्मा इस्तवा इला समा, फिर वो मुतवज्जे हुए आसमान की जानिब। फसव्वाहुन्ना सबअ समावात, पर उन्होंने 7 आसमान बना डाले, ठीक ठीक दुरुस्त 7 आसमान बना डाले। हक़ ताला जल्ले शानहू ने ज़मीन की पैदाइश के बाद 7 आसमान बनाए, और आसमान भी इस शान के उनमें कोई ऐब नहीं, कोई नक्स नहीं, कोई शगाफ नहीं, कोई फटर नहीं। मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमान मिन तफ़ावुत, ए बंदे तू अल्लाह ताला की पैदाइश में
कोई ऐब नहीं देखेगा, कोई नक्स नहीं देखेगा। तो अल्लाह ताला की कुदरत की अजीम कारीगरी है ये ज़मीन और आसमान का बनाना। वह हुआ बिकुल्ली शैइन अलीम, और वो हर एक चीज़ का जानने वाला है। हक़ ताला जल्ल शानहू हम सब को कुरान की फ़हम अता फ़रमाए, कुरान को पढ़ने की, समझने की और पढ़ाने और समझाने की हिम्मत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।